जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 4 दो कविताएं पढ़ेंगे। इस पाठ के रचनाकार श्री नागार्जुन जी हैं। इस पाठ में दो कविताएं दी गई हैं। पहली कविता है मेघ बजे, जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है, और दूसरी कविता है फूले कदम। इस कविता में कदम के वृक्ष की सुंदरता को बताया गया है। कविता को पढ़ने से पहले हम इसके रचनाकार श्री नागार्जुन जी के विषय में संक्षिप्त में जान लेते हैं। नागार्जुन जी का जन्म नाम बैजनाथ मिश्र था। आपका जन्म जून 1911 ज्येष्ठ मास पूर्णिमा में ग्राम तरोनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भवन भोपाल द्वारा सर्वोच्च भारतवासी सम्मान एवं अनेक राज्य सरकारों द्वारा सम्मानित किया गया। आपकी रचनाओं में कई उपन्यास, खिचड़ी, विप्लव, बाल जीवनी, प्रेमचंद्र आदि प्रमुख हैं। पहली कविता है मेघ बजे। मेघ अर्थात बादल। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। कवि कहते हैं कि बादल धिन धिन धा धमक धमक ऐसी ध्वनि करके वर्षा ऋतु में गरज रहे हैं। दामिनी यह गई दमक मेघ बजे। दामिनी अर्थात बिजली, दमक अर्थात चमक। वर्षा ऋतु के समय जब बारिश होती है उससे पहले बिजली चमकती है। दादुर का कंठ खुला मेघ बजे। दादुर अर्थात मेंढक, कंठ अर्थात गला। वर्षा ऋतु के समय मेंढक भी टर टर की आवाज़ करके बोलते हैं। धरती का हृदय धुला मेघ बजा। वर्षा होने से सब जगह पेड़ पौधे धुले धुले नज़र आते हैं, अर्थात साफ नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे धरती का हृदय धुल गया है, अर्थात धरती साफ हो गई है। पंख बना हरी चंदन मेघ बजे। इस ऋतु में पंख अर्थात कीचड़, कीचड़ से कोई नफरत नहीं करता, अर्थात कीचड़ को हरी चंदन की संज्ञा दी गई है। कीचड़ ऐसी लगती है मानो वह भगवान का चंदन बन गई हो। हल्का है अभिनंदन मेघ बजे। अभिनंदन अर्थात स्वागत। किसानों ने अपने अपने हल का अभिनंदन किया है, अर्थात उनको निकाल लिया है, और हल का उस पंख अर्थात उस हरी चंदन से तिलक करते हैं। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। बादल धिन धिन धा धमक धमक की ध्वनि करके गर्जना करते हैं। अगली कविता है फूले कदम। इस कविता में कवि ने कदम के वृक्ष की सुंदरता का वर्णन किया है। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। कवि कहते हैं कि कदम का जो वृक्ष है वो फूलों से भर गया है। टहनी टहनी, टहनी अर्थात शाखा, कंदुक अर्थात गेंद, सम यानी समान। कदम के वृक्ष की हर एक टहनी गेंद के समान झूल रही है। उसकी हर एक शाखा पर गेंद के समान फूल सुशोभित हो रहे हैं। फूले कदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता। सावन बीत गया है, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। बादल का कोप नहीं रीता। कोप अर्थात क्रोध। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर भी ऐसा लग रहा है कि बादलों का क्रोध अर्थात गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। इसका आशय है कि अभी भी बारिश हो रही है, अभी पूरी तरह बारिश समाप्त नहीं हुई है। जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। कवि कहते हैं कि बादल जाने कब से अर्थात कितने समय से बरस रहा है। ललचाई आँखों से, ललचाई अर्थात ललचाते हुए, नाहक अर्थात व्यर्थ में, जाने कब से तू तरस रहा है। बादल कहता है हे मन, तू व्यर्थ में ललचाते हुए देख रहा है और तरस रहा है।
मन कहता है छूले कदम फूले कदम फूले कदम। मेरा मन कहता है कि मैं कदम के वृक्ष को छू लूँ, कदम का वृक्ष फलता फूलता रहे। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।